राधे राधे। आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इस पोस्ट में जानेंगे विजया एकादशी व्रत पारण के विधि नियम। हिंदू धर्म के प्रमुख व्रतों में से एक व्रत एकादशी का है। ये दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। सनातन धर्म में विजया एकादशी का बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है। जो भक्त इस दिन का व्रत रखते हैं उन्हें श्री हरि के साथ माता लक्ष्मी का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसे में अगर आप इस व्रत को रख रहे हैं तो आपको व्रत पारण के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। इस माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी 6 मार्च 2024 को पड़ रही है। इस दिन गृहस्थ लोग व्रत रखेंगे। आइए जानते हैं व्रत पारण का सही समय क्या है और हरिवासर और द्वादशी तिथि समाप्त का समय क्या है। साथ में जानेंगे व्रत पारण की विधि और नियम। इसका सही समय नोट कर लीजिए। विजया एकादशी का व्रत पारण 7 मार्च 2024 को दोपहर में 1:43 से लेकर के शाम के 4:04 के बीच में किया जाएगा। पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय है सुबह को 9:30 पर और पारण के दिन 8 मार्च को द्वादशी सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाएगी। और अब जानते हैं विजया एकादशी व्रत पारण कैसे करना चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, पीले और साफ वस्त्र धारण करें, पूजा कक्ष को साफ करें जहां आपने विधि स्थापित की है। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करें, गोपी चंदन और हल्दी का तिलक लगाएं, देसी घी का दीपक जलाएं, पीले फूलों की माला अर्पित करें, घर में बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें, भाव के साथ आरती का पाठ करें और अंत में शंख नाद करें। और अब जानते हैं विजया एकादशी व्रत पारण में क्या खाकर पारण करना चाहिए। विजया एकादशी व्रत का पारण वैसे तो पूजा में चढ़ाए प्रसाद से ही करना चाहिए, लेकिन कहते हैं कि आंवला खाकर एकादशी व्रत खोलने वालों को सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है, इसीलिए आंवले का भी विशेष महत्व होता है। इसे श्री हरि का प्रिय फल माना गया है। इसके साथ ही तुलसी को विष्णु प्रिया माना गया है। एकादशी का पूजन तुलसी के बिना अधूरा माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार बिना तुलसी के श्री हरि भोग ग्रहण नहीं करते, इसीलिए व्रत पारण करते समय भी तुलसी जरूर मुख में डालें। इससे व्रत पूर्ण माना जाता है। और सेम की सब्जी को कफ और पित्त नाशक माना गया है और व्रत पारण के लिहाज से भी ये उत्तम माना गया है। ऐसे में सेम धार्मिक और स्वास्थ्य के हिसाब से बेहतर पारण भोज माना गया है, तो आप सेम का भी सेवन कर सकते हैं। और विजया एकादशी व्रत का पारण करने के लिए आप जो भी भोजन बनाएं उसे घी में ही पकाएं। घी को सबसे शुद्ध पदार्थ माना गया है और ये सेहत के लिए भी अच्छा होता है। तो आप व्रत पारण के लिए जो भी भोजन बनाएं उसे शुद्ध देसी घी में ही बनाएं। इसके साथ ही एकादशी व्रत के पारण पर चावल जरूर खाना चाहिए। मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से प्राणी रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म पाता है, लेकिन द्वादशी को चावल खाकर व्रत का पारण करने से इस योनि से मुक्ति भी मिल जाती है। तो ये थे विजया एकादशी व्रत पारण के समय करने वाले भोजन। और आप जानते हैं पारण के समय वर्जित भोजन कौन से हैं, हमें किनका सेवन इस समय नहीं करना चाहिए। पारण के समय मूली, बैंगन, साग, मसूर की दाल, लहसुन, प्याज आदि का पारण में सेवन वर्जित है, क्योंकि बैंगन पित्त दोष को बढ़ाता है और उत्तेजना वर्धक होता है और मूली की तासीर ठंडी होती है। इसीलिए ये व्रत के ठीक बाद सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। और लहसुन प्याज तामसिक भोजन माना गया है,
माना जाता है। इसे खाने से उत्तेजना, क्रोध, हिंसा और अशांति की भावना उत्पन्न होती है। तो ये है पारण में वर्जित भोजन। तो दोस्तों ये थी जानकारी विजया एकादशी व्रत पारण से संबंधित। आप और आपके पूरे परिवार पर माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इस कामना के साथ इस पोस्ट को समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए स्वीकार कीजिए मेरी प्यार भरी राधे राधे। दोस्तों आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सोसिस सहित गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कत होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही नहीं आती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे।